नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सेट जी के पार्ट में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोगों के लिए जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी में बहुत बार पूछे जाते हैं। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है दोस्तों? जो हमारे शरीर में जो गुर्दे का रोग होता है कौन से प्रदूषण के कारण होता है दोस्तों? तो ये होता है कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। किसके प्रदूषण के कारण? कैडमियम के कारण होता है दोस्तों। बीसीटी का बीसीटी बीसीटी का टीका बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है। कौन सी बीमारी के बचाव के लिए दोस्तों लगाया जाता है दोस्तों? तो यह लगाया जाता है क्षय रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है दोस्तों? जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है दोस्तों? जल। पौधे का कौन सा भाग श्वसन भाग में क्रिया में भाग लेता है दोस्तों? पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया में भाग लेता है दोस्तों? पत्ती। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो किया जाता है एसिटिलीन का। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है दोस्तों? तो इसके लिए दोस्तों फली वाली फसल जो है सहायक है दोस्तों। कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है दोस्तों? कौन सी बीमारी है दोस्तों जीवाणु के द्वारा होती है? कुष्ठ रोग। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थों का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका अर्थ है क्या है दोस्तों? जो सूक्ष्म जीवयुक्त पदार्थ होते हैं उनका शीतलीकरण एक प्रक्रिया जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है दोस्तों? दूध से दही किस रूप के कारण जम जाता है दोस्तों? लैक्टोबैसिलस। किसके कारण जमता है दोस्तों? लैक्टोबैसिलस के कारण जम जाता है दोस्तों। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं दोस्तों? जो वृक्षों की छाल होती है उनके ऊपर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं दोस्तों? क्रेटिकोल्स। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रेटिकोल्स कहते हैं दोस्तों। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? ऑक्सीजन है दोस्तों। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं दोस्तों? कौन सा ऊतक जो हमारे शरीर का सुरक्षा कवच के लिए कार्य करता है दोस्तों? एपिथेलियम ऊतक। कौन सा ऊतक दोस्तों? एपिथेलियम ऊतक। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है दोस्तों? जो हल्दी होता है उसका कौन सा हिस्सा जो है खाने योग्य होता है दोस्तों? तो यह है दोस्तों प्रकंद। कौन सा रूपांतरित तना है दोस्तों? कौन सा रूपांतरित तना है? आलू एक रूपांतरित तना है दोस्तों। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है दोस्तों? जो मानव शरीर है उसमें यूरिया सबसे अधिक किस में होता है दोस्तों? मूत्र में सबसे अधिक यूरिया होता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन किस कोशिका के भाग में होता है दोस्तों? जो भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित कोशिका के किस भाग में होता है दोस्तों? तो किस में होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में। रतौंधी विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों। जो रतौंधी है दोस्तों
यह किस विटामिन की कमी के कारण दोस्तों होता है? तो ये विटामिन ए के कमी के कारण होता है दोस्तों। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से कवक और शैवाल के परस्पर नया पादप वर्ग बनता है, वह क्या कहलाता है दोस्तों? वह दोस्तों लाइकेन कहलाता है दोस्तों। बीजों के अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों? बीजों के अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है दोस्तों? हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदयघात होता है दोस्तों। एटोपा ब्लाइडोना के किस भाग ब्लाइडोना औषधि प्राप्त की जाती है दोस्तों? एटोपस ब्लाइडोना के किस भाग से ब्लाइडोना औषधि प्राप्त की जाती है दोस्तों? तो ये पत्तियों से प्राप्त की जाती है दोस्तों। दोस्तों एफेड्रा पौधा का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है दोस्तों? एफेड्रा जो पौधा है वह कौन सी औषधि एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है दोस्तों? तो यह दोस्तों है तनाव की औषधि उत्पन्न करता है दोस्तों। पुष्प की सुखाई गई कली का मसाले के रूप में किया जाता है। तो किस पुष्प की सुखाई गई कली का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? लौंग का। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों? तो फूल गोभी है उसका कौन सा भाग दोस्तों खाया जाता है? तो उसका खाया जाता है पुष्पक्रम भाग जो है दोस्तों खाया जाता है दोस्तों। हल्दी चूर्ण पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है दोस्तों? हल्दी का जो चूर्ण है वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है दोस्तों? शुष्क प्राकंद से दोस्तों प्राप्त होता है दोस्तों। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होती है? तो दोस्तों कहाँ से लौंग प्राप्त होती है? पुष्प की कली से लौंग प्राप्त होती है दोस्तों। किस फसल में एंजोला एविना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो किसमें एंजोला एनवीना का प्रयोग किया जाता है? एनावीना का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो यह प्रयोग किया जाता है चावल की फसल में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है दोस्तों? चिलगोजा किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है दोस्तों? तो यह पाइन के बीज से प्राप्त होता है दोस्तों। पौधे की वृद्धि के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है दोस्तों? पौधे की वृद्धि के लिए दोस्तों कितने तत्वों की आवश्यकता होती है दोस्तों? 16 तत्वों की आवश्यकता होती है दोस्तों। धान का खैरा रोग या लुप्तपन किस तत्व की कमी के कारण होता है दोस्तों? तो किस तत्व की कमी के कारण होता है दोस्तों? जस्ता के कारण होता है दोस्तों। फूल गोभी का बिटल रोग किस तत्व की कमी से होता है दोस्तों? फूल गोभी का बिटल रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है दोस्तों? तो यह होता है दोस्तों मैग्नीशियम के कारण दोस्तों होता है दोस्तों। ऊर्जा रूपांतरण से किसके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है दोस्तों? तो किसकी क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा की क्रिया संपादित होती है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे से कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो वह दोस्तों ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है दोस्तों है। किस पादप हार्मोन्स के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं दोस्तों?
किससे दोस्त प्राप्त अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं? ऑक्सीजन से प्राप्त किए जा सकते हैं दोस्तों। प्रकाश प्रकाश प्रकाशानुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों? प्रकाश अनुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों? तो यह दोस्तों ऑक्सीजन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।